नमस्कार मित्रों, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य अजीत सिंह मलिक आजाद आयुर्वेदिक औषधालय काशीगिरी मंदिर सुनौली रोड पानीपत से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे रोगी की हर प्रकार की बीमारी का आयुर्वेदिक निर्मित शास्त्रों से निर्मित औषधियों से इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पर अपना ही रस, वटी, गूगल, सिरप, आसव, कवात, काढ़ा अपनी ही औषधियों से हम हर पुरानी से पुरानी बीमारी का संपूर्ण इलाज करते हैं। पहले ये समझते हैं आयुर्वेदिक है क्या। आयुर्वेदिक वेदों की देन है। यह जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का समावेश है। यह मात्र एक चिकित्सा शास्त्र नहीं, यह जीवन शास्त्र है जो समस्त प्राणी मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है। रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है? कच्चे रस को आम कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा मत यह है कि द्रव्यों के मंथन से जिस प्रकार विष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार कुपित दोषों के मंथन से, संघर्ष से आम विष उत्पन्न होता है। जैसे सामवात, सामपित्त, सामकफ, साममास, साम रक्त इत्यादि। पाचन तंत्र कैसे काम करता है? आयुर्वेदिक शरीरविदों ने पाचनेंद्रिय की चर्चा करते समय एक शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है जिसका हम महास्त्रोतम से नाम से जानते हैं। महास्त्रोतम किसे कहते हैं? मुख्यतः ग्रस नलिका, अन्नलिका, आमाशय, लघु व बड़ी आंत्र, यह 6 अंगों तक सीमित है। यह महास्त्रोतम मुख्य द्वार से शुरू होकर गुदा द्वार तक लगभग 30 फुट के करीब लंबा होता है। इसका कार्य विशेष जहां मथाग्नि क्रियाएं होती है, मतलब खाना पीना पचता है, पाचन क्रिया के महास्त्रोतम में होती है, पर महास्त्रोतम के बाहर भी रहने वाले उदर के सभी अंग विशेष योगदान देते हैं। अंग क्या है? आमाशय, ग्रहणी, आंत्र, आमाशय, यकृत, प्लीहा, वक। इन्हीं में मथाग्नि शुरू होकर सप्त धातु का निर्माण होता है जो कि शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं से ही शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया जैसे रक्त, मांस, मेद, मंजा, शुक्र, अस्थि इत्यादि। पंचकर्म हमारे यहाँ पे अलग अलग विधियों से इलाज होता है। मतलब आयुर्वेद में एक बाह्य औषधियां होती है, एक अंत औषधियां होती है। अंत औषधियों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बाह्य औषधियों के बारे में, बाह्य पंचकर्म के बारे में बात करते हैं। उसमें स्नेह है, वमन है, विरेचन है, नस्य है, रक्तमोक्षणम है। स्नेह में मालिश करना, वमन मैंने उल्टी करवाना, विरेचन मैंने दस्त करवाना, नस्य मैंने नथुनों में तेल डालकर, एक शिरोवेद भी आता है। रक्तमोक्षणम खून की सफाई करना। अच्छा, रोग कौन कौन से हैं मेन आयुर्वेदिक में? रोग कैसे? गैस अफारा, कब्ज, उदरशूल, अमलपित्त, कोलाइटिस, अतिसार, परवाहिका, संग्रहणी, पीलिया, मोटापा, बवासीर, माइग्रेन, आमवात, गठियाबाई, ग्रदसी, सर्वाइकल, प्रोस्टेट वृद्धि, पुराना नजला, जीर्ण प्रतिष्ठा, जीर्ण जवर, टाइफाइड, आंतरिक जवर, पुरानी खांसी, टोंसिल, मधुमेह, शुगर, चर्म रोग में सोराइसिस, दाद, सफेद दाग, चेहरे पर कील मुहासे, चेहरे पर झाइयां वगैरह, प्यूमे का मतलब बाथरूम में जलन होना, मूत्राघात, मूत्र का कम आना, मूत्र बूंद बूंद करके आना, बहुमूत्र बहुत ज्यादा आना। ये अलग अलग मेन छोटी छोटी बीमारियां हैं जो कि आम जीवन में शरीर में ये रच बच चुकी है, आम लोगों को हो जाती है। खाने पीने की लोगों की व्यवस्था ऐसी है, उठने बैठने उनकी दिनचर्या ऐसी वैसी है। अच्छा, हम जो जीर्ण रोग हो जाते हैं जो कि हैवी रोग है, जैसे फैटी लीवर, जलोदर माने पानी पेट में, उदर में पेट पानी भर जाना, थैलीसीमिया, कामला, पीलिया, हेपेटाइटिस बी सी, फ्लूरेसी, फेफड़ों में पानी भर जाना, पित्ताशमरी, गाल ब्लैडर स्टोन, व कश्मीरी,
किडनी की स्टोन आदि, ये हैवी रोग है। ये एक इनको ठीक करना आयुर्वेदिक में या एलोपैथिक में थोड़ा मुश्किल होता है, पर अच्छे से अगर रोगी निरंतर वैद्य की देखरेख में, वैद्य के परामर्श के अनुसार चले, तो इन रोगों को आयुर्वेदिक में ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं स्त्री रोग पर। स्त्री रोग में है लिकोरिया, श्वेत परदर, रक्त परदर, डेट का मासिक धर्म का ज्यादा आना, अल्पावर्त, डेट का मासिक धर्म का कम आना, मासिक धर्म अनियमितता, समय पे डेट ना आना, कभी भी किसी भी समय, महीने में 1-2 बार, 3-4 बार डेट का ज्यादा चलना, थोड़ा थोड़ा आना, बीच में कभी कभी दाग दिखाई दे जाता है। गर्भाशय शूल, गर्भाशय शोथ, मासिक शूल, डेट के समय, मासिक धर्म के समय बहुत दर्द होना। आजकल खासकर नई जो बच्चियां जिसकी मासिक धर्म शुरू होता है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। फिर आ जाते हैं बंधत्व, प्रेगनेंसी का ना होना। ये मेन लेडीज की या स्त्री रोगों में मेन रोग आ जाते हैं। फिर आते हैं हम पुरुष रोग पर। पुरुष रोग में अल्प शुक्राणु, शीघ्र पतन, नपुंसकता, धात, स्वपन दोष, प्रमेह, शुक्रमेह और अंड वृद्धि, मतलब हाइड्रोसील की समस्या। ये मेन समस्याएं हैं जो कि आयुर्वेदिक में संपूर्ण रूप से इनको ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक में अंतर ये समझिए कि किसी बीमारी के जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणुजन्य कोई रोग होगा तो उसमें स्टेरॉइड या फिर एंटीबायोटिक देकर वो ठीक कर सकते हैं, परंतु विशेष ध्यान ये रखें उस बीमारी के जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया हो या फिर किसी शल्यक्रम के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो तो एलोपैथिक में जाया जा सकता है। पर शरीर के अंगों, कार्य विशेष में, पाचनेंद्रियों में या किन्हीं कारणों से शरीर के अंग अच्छे से काम ना कर रहे हो, उनमें सिर्फ आयुर्वेदिक ही कामयाब है। ये आप मानकर लिख कर चलिए, एलोपैथिक में उस चीज का कोई भी इलाज अच्छे से नहीं है। हाँ, टेम्परेरी हो सकता है, आप खाओगे आराम लगेगा, उसके बाद महीने 2 महीने के बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि आयुर्वेदिक में आप एक बार मिलने या फिर समझने की कोशिश कीजिए। नोट, हम समर्पित हैं आयुर्वेद के लिए, प्रयत्नशील है आपका विश्वास बनाए रखने के लिए। हम आप मिलकर आयुर्वेदिक की प्रगति में सहायक बने, इन्हीं इच्छाओं और भावनाओं के साथ जय धन्वंतरी।